क्या भारत और बांग्लादेश के बीच कोई बहुत बड़ा सैन्य टकराव होने जा रहा है? क्या सालों से जिसे भारत की सबसे कमजोर नस समझा जाता था, उसी चिकन नेक पर अब भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है? और आखिर ढाका की हुकूमत ने ऐसा कौन सा खौफनाक बयान दे दिया है जिसके बाद सीमा पर लाखों लोगों का हुजूम मौत और जिंदगी के बीच फंसा हुआ है? इस वक्त भारत और बांग्लादेश की सीमा से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे इलाके में एक अभूतपूर्व सनसनी फैला दी है। एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने न सिर्फ पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मचाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल तेज कर दी है। खबर है कि भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश से सटे उन 8 गांवों पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है जिन पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, बल्कि चिकन नेक के साथ साथ बांग्लादेश से सटी हुई अपनी कई किलोमीटर लंबी सीमा पर एक ऐसा महा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना शायद ढाका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। जैसे ही भारत ने इन संवेदनशील इलाकों पर अपनी पकड़ को फौलादी बनाया, वैसे ही ढाका के गलियारों से लेकर सीमावर्ती चौकियों तक एक जबरदस्त खलबली मच गई है। बांग्लादेश की सत्ता इस वक्त पूरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि नई दिल्ली का यह रुख साफ कर रहा है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह सीधे डायरेक्ट एक्शन मोड में उतर चुका है। पिछले कुछ घंटों के भीतर जिस तेजी से सीमा पर सैन्य गाड़ियां, हथियार और जवानों की मूवमेंट देखी गई है, उसने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अब सीमा से लगे उन सभी इलाकों में एक बड़ा और सघन सफाई अभियान शुरू कर दिया है। जहां दशकों से अवैध घुसपैठ का मुद्दा भारत के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बनकर खड़ा था, भारत की तरफ से अब यह पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि जो लोग अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए थे और लंबे समय से बंगाल के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे, उन्हें वापस भेजने की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में असली मोड़ तब आया जब इस प्रक्रिया ने एक बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण रूप ले लिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने एक एक करके इन संदिग्ध लोगों के वैध और अवैध दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना शुरू किया, और जैसे ही इन्हें वापस सीमा पार भेजने की कवायद तेज हुई, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गलियारों में एक तीखी बहस छिड़ गई। हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि भारत ने बांग्लादेश से लगी अपनी पूरी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की निगरानी को कई गुना तक बढ़ा दिया है। अब वहां सिर्फ पारंपरिक गश्त नहीं हो रही, बल्कि हर एक हरकत पर आसमान से आधुनिक ड्रोन और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के जरिए 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। भारत इस पूरे ऑपरेशन को बेहद आक्रामक और रणनीतिक तरीके से चला रहा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और डर साफ देखा जा रहा है। लेकिन इस महातनाव के बीच सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब बांग्लादेश ने सीधे तौर पर अपने ही नागरिकों को अपने देश की सीमा में वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। ढाका की तरफ से जो आधिकारिक और गैर आधिकारिक बयान सामने आए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश का साफ कहना है कि भारत चाहे कोई भी कदम उठाए, लेकिन बांग्लादेश अब किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमा के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा। इस अड़ियल रुख के बाद से सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बंगाल के इलाकों से जो घुसपैठिए अब तक आराम से रह रहे थे, वे अब जाएं तो कहां जाएं। इस वक्त सीमा के पास लाखों लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। हर तरफ भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। लोगों का एक ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा है जो खुद को बांग्लादेशी मानते हुए अपने मुल्क वापस जाने के लिए सीमा पर खड़ा है। लेकिन जैसे ही ढाका से यह खबर उन तक पहुंची कि बांग्लादेश की फौज उन्हें अपनी जमीन पर कदम भी नहीं रखने देगी, वहां सन्नाटा पसर गया। बांग्लादेश की सरकार ने यहां तक कह दिया है कि उनकी सत्ता साफ निर्देश देती है कि भारत चाहे उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई करे, उन्हें गोली मार दे या उड़ा दे, लेकिन वे एक भी शख्स को वापस स्वीकार नहीं करेंगे। आप सोचिए, यह उन लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है जो किसी भी तरीके से अवैध रूप से भारत में घुसे थे और यह मानकर चल रहे थे कि जब कभी भी उन्हें कोई दिक्कत होगी, वे इसी सीमा को पार करके वापस अपने देश लौट जाएंगे, या जो लोग यहां सिर्फ आजीविका कमाने और व्यापार करने के बहाने आए थे। अब उन सभी के लिए बांग्लादेश ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं।
इस फैसले के बाद जहां एक तरफ बांग्लादेश की सेना सीमा पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जांबाजों ने यानी बीएसएफ ने खुद को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अब भारतीय सरजमीन पर किसी भी तरह की घुसपैठ या अवैध गतिविधि को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में कड़ाई दिखाना शुरू कर दिया है। दस्तावेजों की जो जांच चल रही है, उसमें हजारों और लाखों की संख्या में फर्जी दस्तावेज, जाली पहचान पत्र पकड़े जा रहे हैं। जब इन कागजातों की गहराई से जांच की गई तो यह साबित हो गया कि ये सभी लोग मूल रूप से बांग्लादेशी हैं। इसके बाद जब इन्हें वापस भेजने के लिए नियम तय किए गए तो सीमा पर बढ़ता यह हुजूम अब दोनों देशों के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट बन चुका है। तनाव की आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इस पूरे घटनाक्रम में उन 8 गांवों का जिक्र प्रमुखता से जुड़ गया। अब तक माना जा रहा था कि यह तनाव सिर्फ घुसपैठ और अवैध गतिविधियों तक सीमित है, लेकिन अब यह पूरी तरह बदल चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने बंगाल से सटे बांग्लादेश के दावे वाले उन 8 गांवों में बीएसएफ को तैनात कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की सुरक्षा बलों ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए इन 8 गांवों को पूरी तरह अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गांव ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से हमेशा से भारत का ही अटूट हिस्सा माने जाते रहे थे, लेकिन बांग्लादेश इन पर अनैतिक रूप से अपना दावा ठोकता आ रहा था। इस जमीन को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी और अब जाकर भारत ने साफ कर दिया है कि इन गांवों पर भारत का संप्रभु अधिकार है। अब कई हलकों से यह सवाल उठ रहा है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा। क्या वे भारत का हिस्सा बनेंगे या बांग्लादेश का? रणनीतिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो लोग वास्तव में उन गांवों के मूल निवासी हैं, उन्हें तो भारतीय व्यवस्था के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर वहां बांग्लादेश के किसी अन्य क्षेत्र से आकर लोग अवैध रूप से बस गए हैं, तो उन्हें चिन्हित कर वापस भेजा जाएगा। इस बड़े कदम के बाद भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने न सिर्फ अपनी सेना और सीमा सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा है, बल्कि सीमाई इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम, अत्याधुनिक थर्मल कैमरे और कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत ने सीमा पर जिस तेजी से हाईटेक फेंसिंग यानी कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, उसका बांग्लादेश की तरफ से कड़ा विरोध देखने को मिल रहा था। खबरें तो यहां तक आईं कि बांग्लादेश के सैनिकों ने इस फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने या हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ ने साफ शब्दों में 2 टूक हिदायत दे दी है कि अगर भारत के बुनियादी ढांचे को छूने की कोशिश की गई या सीमा तोड़कर जबरन घुसपैठ कराने का प्रयास हुआ, तो भारत इसका ऐसा करारा जवाब देगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी सख्त रवैये के साथ भारत ने अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्र, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं, वहां अपनी पकड़ को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया है। पिछले 48 घंटों के भीतर चिकन नेक के इलाके में भारतीय सेना की बहुत बड़ी और भारी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। यह हलचल उस वक्त हो रही है जब पूरी सीमा पर पहले से ही बारूद की गंध फैली हुई है। ऐसी स्थिति में चिकन नेक की सुरक्षा भारत के लिए सबसे सर्वोपरि हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरे पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। बांग्लादेश हमेशा से इस इलाके को भारत की कमजोर नस मानकर इस पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। ढाका के रणनीतिकारों को हमेशा यह मुगालता रहता था कि अगर चिकन नेक पर भारत को किसी तरह रणनीतिक रूप से घेरा जा सके तो नई दिल्ली से अपनी कोई भी बात मनवाई जा सकती है। लेकिन इस बार पासा पूरी तरह से पलट चुका है। भारत इस पूरे मामले में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि अगले 48 घंटों के भीतर स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए, अन्यथा भारत इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा, जहां बांग्लादेश की इस हरकत और अपने नागरिकों को अपनाने से इनकार करने वाले रवैये पर बड़े सवाल खड़े किए जाएंगे। अब यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ हो चुकी है कि पड़ोसी मुल्क चाहे कितनी भी चालें चल लें, भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला है।
घुसपैठ की हर एक साजिश को नाकाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक चर्चा छिड़ चुकी है, क्योंकि जब कोई संप्रभु देश अपने ही लोगों को वापस अपनी सीमा में लेने से मना कर देता है तो वह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय संकट बन जाता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद आक्रामक और एक सोची समझी रणनीतिक चाल के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि बांग्लादेश लगातार बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गया है। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत सरकार अब सिर्फ सीमा को सील करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह सीमा सुरक्षा के पूरे तंत्र को नए सिरे से रीसेट करने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि कई अत्यधिक संवेदनशील इलाकों में युद्ध स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। सीमा पर जो फेंसिंग लगाई जा रही है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से लैस किया जा रहा है। ऐसे हर एक गुप्त रास्ते और नदी नालों वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है, जहां से अब तक घुसपैठिए और तस्कर भारत की सीमा में चुपके से दाखिल होते रहे थे। इस जबरदस्त रणनीतिक दबाव के चलते बांग्लादेश के भीतर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है। वहां की सरकार चौतरफा दबाव में है, क्योंकि भारत का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। सीमा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक भारत जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उसने ढाका की चिंताओं को 1000 गुना बढ़ा दिया है। वहां सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है कि अगर आने वाले दिनों में भारत ने कुछ और कड़े और बड़े फैसले ले लिए तो बांग्लादेश के भीतर की पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जो 8 गांव भारत ने अपने नियंत्रण में लिए हैं, उसने पड़ोसी मुल्क की सत्ता की चूलें हिलाकर रख दी हैं। सवाल यह भी है कि क्या भारत अब बांग्लादेश को अपने लिए किसी भी तरह की चुनौती बनने का मौका